जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। वैदिक पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि हर साल आश्विन महीने में पड़ने वाले शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होती है, जिसका समापन नवमी तिथि पर होता है। और इस बार 3 अक्टूबर गुरुवार से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हुई है, जिसका समापन 11 अक्टूबर को होगा। वहीं मूर्ति विसर्जन 12 अक्टूबर को किया जाएगा। इस बार एक नवरात्रि बढ़ जाने के कारण आम लोग अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर थोड़े कंफ्यूज हैं। ऐसे में आपको आज की इस वीडियो में अष्टमी और नवमी तिथि की सही तारीख बताने जा रहे हैं। इस बार अष्टमी तिथि शुरू होगी 10 अक्टूबर गुरुवार को दोपहर 12:33 से और समाप्त होगी 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर 12:07 पर। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर 12:08 से और समाप्त होगी 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:58 पर। तिथियों के कारण जब भी इस प्रकार की स्थिति बनती है, तब ऐसे में भक्तों को यही सलाह दी जाती है कि अपने आसपास के क्षेत्रों में जिस भी दिन आपके यहाँ पर अष्टमी मनाई जा रही हो, या ज्यादा लोग जिस दिन अष्टमी की पूजा कर रही हो उस दिन आपको भी अष्टमी की पूजा करनी चाहिए। वो यही है कि नवमी तिथि को सुबह कन्या पूजन करके शाम के समय व्रत का पारण कर लिया जाता है और दशमी तिथि को सुबह कलश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन किया जाता है। अब जो लोग 11 अक्टूबर शुक्रवार को अष्टमी और नवमी तिथि की पूजा एक साथ करने वाले हैं, वो ऐसा कर सकते हैं कि दोपहर 12:07 तक तो अष्टमी तिथि रहेगी। तो जिनके यहाँ पर अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता हो, वो दोपहर 12:07 तक कन्या पूजन कर सकते हैं, यानी सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर 12:07 तक अष्टमी तिथि रहेगी। इस बीच में आप अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। और क्योंकि 11 अक्टूबर को 12:07 के बाद से नवमी तिथि शुरू हो रही है, ऐसे में जो लोग इस दिन नवमी तिथि मनाने की बात कर रहे हैं या नवमी तिथि मानकर कन्या पूजन करना चाहते हो, वो फिर दोपहर में 12:07 से 1:30 बजे के बीच में नवमी तिथि के कन्या पूजन कर सकते हैं, नवमी तिथि की पूजा कर सकते हैं। और व्रत का पारणा आप चाहे अष्टमी पूजन करते हो या नवमी पूजन करते हो, 11 अक्टूबर की शाम को भी कर सकते हैं। हालांकि नवरात्रि में पूरे 9 दिन की पूजा करने के बाद दशमी तिथि को ही व्रत का पारणा करने की सलाह दी जाती है। नवरात्रि के व्रतों में पूर्णाहुति के साथ ही हवन किया जाता है और इसी के साथ व्रतों का समापन हो जाता है। अंतिम दिन हवन सभी को करना चाहिए, चाहे आप खुद से करें या पंडित जी को बुलवा कर करें। तो ऐसे में जिस दिन भी आपके यहाँ पर कन्या पूजन किया जाएगा, कन्या पूजन करने से पहले आप हवन भी जरूर कर लें। कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन किया जाएगा 12 अक्टूबर दिन शनिवार को सुबह 10:59 से शाम 5 बजे तक। ये तो दशमी तिथि का कलश विसर्जन मुहूर्त है। बाकी मुहूर्त मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप शाम को सूर्यास्त से पहले तक, यानी शाम को 6 बजे से पहले तक भी कलश विसर्जन कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।